नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कल हम लोगों ने 5वें श्लोक तक गीता पढ़ा था और उसमें हमने देखा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा करके और उनको बता रहे थे कि पांडवों की सेना में अर्जुन और भीम के समान दूसरे भी योद्धा हैं, जिसमें द्रुपद, धृष्टद्युम्न, चिकितान, शैब्य आदि राजा हैं। आगे वो बताते हैं, युद्धाम मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजा वीर्यान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च शर्व। बताता है कि यही नहीं, अभिमन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्र ये भी महारथी हैं। दुर्योधन कहता है कि ये तो पांडवों के तरफ के वीरों के नाम हमने आपको बता दिया, अब मैं अपनी तरफ के वीरों के भी नाम आपको बताता हूं। अस्माकं तु विशिष्टा तात्रिबोध द्विज उत्तमम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमते। बोलता है कि अब मैं अपनी तरफ के जो भी मुख्य वीर हैं उनसे भी आपका परिचय करा देता हूं कि हमारी सेना में कौन कौन से वीर लोग हैं। बताता है कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्त तथैव च। बोले कि हे आचार्य, मेरी सेना में आप भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त ऐसे वीर हैं जिनको कि युद्ध भूमि में जीता नहीं जा सकता है। ये दुर्योधन अपनी सेना के वीरों के विषय में बता रहे हैं कि ऐसे वीर हैं जिनको युद्ध में जीता नहीं जा सकता, जिसमें खुद द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त आदि वीर हैं। दुर्योधन आगे कहता है कि अन्ये च बहवः मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। बोला कि ये तो मुख्य लोग हैं जिनकी बात मैं आपको बता रहा हूं, और भी मेरी सेना में बहुत सारे ऐसे वीर हैं जो कि मेरे एक आदेश पे मेरे लिए जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हैं, और वो भी नाना शस्त्र, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में निपुण हैं और युद्ध करने वाले हैं, और मेरे लिए पूरा जीवन मेरी एक आदेश पे न्यौछावर कर देने वाले हैं। आगे बताता है कि ततः श्वेत हर युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदग्ध मतो। अब दुर्योधन आगे कहता है कि अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितः पर्याप्तम त्वितम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितः। हे आचार्य, हमारी जो सेना है वो भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित होने के कारण अपराजेय है,
उसको जीता नहीं जा सकता। लेकिन पांडवों की सेना भीम के द्वारा रक्षित होने से पराजित है, उसको जल्दी ही जीता जा सकता है। पांडवों की सेना अपराजेय नहीं है, पांडवों की सेना में कोई दम नहीं है और हमारी सेना बहुत बलवान है। इसका कारण ये था कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए थे, तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा, लेकिन वो श्री कृष्ण के सिरहाने बैठा। अर्जुन बाद में गए। कृष्ण की नज़र पहले अर्जुन पे पड़ी, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि पहले तो मैं आया था, तो आने के हिसाब से तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सबसे पहले मेरी बात सुने। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, यदि आप पहले आए थे तो आप बोल सकते हैं। तो दुर्योधन ने कहा, कृष्ण ने कहा कि हमारा एक शर्त रहेगा, एक तरफ मेरी 18 छौड़ी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी सेना युद्ध करेगी। दुर्योधन ने बहुत सोच विचार किया और इसके बाद कहा कि ठीक है, आप अपनी सेना हमको दे दीजिए। दुर्योधन ने कृष्ण की 18 छौड़ी सेना ले ली और अर्जुन ने कहा कि आप भले न लड़ें, लेकिन आप मेरे साथ रहें। तो कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बने। तो दुर्योधन के पास जितनी बड़ी सेना थी और जितने अच्छे अच्छे लोग थे, वास्तव में देखा जाए तो उसके हिसाब से पांडवों की सेना में न उस तरह की संख्या थी और न वैसे वीर थे। दुर्योधन का ये मानना कि हमारी सेना भीष्म के द्वारा रक्षित होने से अपराजेय है और पांडवों की सेना पराजित होने वाली है, उसका सोचना कुछ हद तक सही था कि हम अपराजेय हैं। आगे, अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वः एव ही। फिर दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को ये आदेश देता है और कहता है कि अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। भवन्तः मतलब आप स्वयं, अनेषु मतलब दूसरे, च सर्वेषु यथा भागम सभी अपनी जगह पे स्थित होते हुए, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु आप लोग भीष्म पितामह की रक्षा करें, ऐसा आदेश देता है। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चे शंखम दधमौ प्रतापवान। संजय कहता है कि हे महाराज, इसके पश्चात कौरवों में सबसे वृद्ध कुरु वृद्धा पितामह, सबसे वृद्ध भीष्म पितामह ने सिंहनादम विनद्य उच्चय शंख, सिंहनाद करते हुए दधमौ प्रतापवान सिंह के गर्जना की तरह अपनी शंख को बजाया। उस समय युद्ध की शुरुआत शंखनाद के बाद ही होती थी। तो संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहा है कि भीष्म पितामह ने सिंहनाद करते हुए तेज ध्वनि में अपनी शंख को बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पाण्वान गोमुखा स अभ्यहंता स शब्द तुमलो अभवत्।
संजय बता रहे हैं कि उनके शंख बजाने की ध्वनि इतनी तीव्र हुई कि पूरा वहाँ का जो क्षेत्र था उस ध्वनि से हिल गया और उस सिंह की समान जो तेज ध्वनि थी उसकी ध्वनि बहुत दूर दूर तक कंपन करते हुए बिखर गई। फिर बताते हैं कि ततः श्वेतहर युक्त महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदग्धम होता। इसके पश्चात श्वेत घोड़ों के रथ से सजे हुए उस रथ में बैठे हुए सारथी के रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी अपनी शंखों को बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख को बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्र दधमो महाशंख भीम कर्मा ब्रिकोदरा, और महाबली भीम जो कि शरीर में भी विशालकाय थे, उन्होंने उसी तरह विशालकाय पौंड्र नामक अपनी शंख को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोषमणि पुष्पक नामक शंख बजाया। कायश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी अपराजिता, काशीनरेश शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट सात्विकी और अपराजित, द्रुपद पुत्र द्रौपदी के पुत्र, सारे राजाओं ने, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने, सारे महारथियों ने अलग अलग शंखों को बजाया। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयान व्यदार्तः नभश्च पृथ्वी च एव तुमलो अभ्यु उनादयन। बोल रहे हैं कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि से जितना कोलाहल आवाज उत्पन्न हुई, वो आवाज पृथ्वी से लेके आकाश तक गर्जना करती गई और ये शंखों की ध्वनि धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय में, उनके हृदय को विदीर्ण कर रही थी, अर्थात डर पैदा कर रही थी। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयान विदारतः, इन आवाजों ने धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय में डर पैदा कर रही थी। लग रहा था कि वो इससे डर रहे हैं। अतः व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ति शास्त्र संपत्ति धनुरुद्यः पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम महीपते। इसके बाद कपिध्वज, जो रथ कपिध्वज से सजा हुआ था और जिस ध्वज पर हनुमान जी बैठे हुए थे, उस रथ में खड़े अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार के वचन कहे। सेनयोरुभ मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे श्री कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें। यावदे तात्रे निरीक्षे अहम युद्ध कामान अवस्थितान। बोले कि मैं दोनों सेनाओं में जितने भी लोग आए हुए हैं, उनको मैं
एक बार करीब से देखना चाहता हूँ और उन योद्धाओं का निरीक्षण करना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग हमारी तरफ से हैं और कौन कौन लोग उनकी तरफ से आए हुए हैं। कैमर्या सह युद्ध योद्धव्यम अस्मिन रणम उद्यमे। जिन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है उनको मैं एक बार नज़दीक से देखना चाहता हूँ कि किन किन लोगों से हमें आज युद्ध इस रणभूमि में करना है और कौन कौन हमसे लड़ने योग्य हैं और किन से हमको लड़ना है। तो 22वें श्लोक तक आज खत्म हुआ। जय श्री कृष्णा। कल आगे।